Hello students, in this video I am going to start the question number 4 of exercise 3.2 class 10th. Which of the following pair of linear equation are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. You have to check that the linear equation are consistent, solution exist करता है या नहीं. If exist, then calculate the solution by graphical method. So इससे प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने आपको कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट का कॉन्सेप्ट समझाया था, तो आप वो वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं फॉर दिस कॉन्सेप्ट. सो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 10. फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट वन बाय वन, that is the coefficient of x in first equation और second equation, sorry 1/2. y का कोफिशिएंट इधर क्या है 1, इधर क्या है 2. इसी टाइप से कांस्टेंट टर्म 5/10. सो ये इक्वल आएगा 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो तीनों के तीनों इक्वल है. इसका मतलब ये क्या आ गया आपका कोइंसिडेंट, और कोइंसिडेंट में क्या आता है आपका इक्वेशंस एग्जिस्ट करती है. ठीक है, सॉरी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है इसमें. तो इसके लिए हम इनको सबसे पहले ड्रॉ करेंगे और फिर इनका सॉल्यूशन हम कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो अगर देखो अगर लाइन हमारी कोइंसिडेंट है, इसका मतलब क्या है इसमें इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है, तो हम इसमें डायरेक्टली भी लिख सकते हैं इनफाइनाइटली सॉल्यूशन. ठीक है, अब ये इनफाइनाइटली सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जैसे आपकी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और ये वाली जो इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, तो इसमें आप 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 हो गया. ठीक है, अब ये इनफाइनाइटली सॉल्यूशन का क्या मीनिंग होता है कि अगर आप x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो y आएगा. मतलब आप जैसे जैसे x को चेंज करते रहेंगे तो y की वैल्यू आती जाएगी. ठीक है, तो ये क्या है, एक इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, कोई लिमिट नहीं है सॉल्यूशन की, या आप फिर y की वैल्यू पुट करिए, अकॉर्डिंगली आपको x मिलता रहेगा. ठीक है, तो इसमें क्या आएगा आपका इनफाइनाइटली सॉल्यूशन आएगा. अब हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसको ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है और वो हम वैसे भी बता सकते हैं. x माइनस वाई इक्वल टू 8 एंड सेकेंड वन इज 3x माइनस 3y इक्वल टू 16. सो सबसे पहले इनका रेशियो कैलकुलेट करते हैं 1/3 माइनस 1/3 8/16. यहाँ पे हो जाएगा आपका, सो ये क्या हो गया 1/3 इक्वल टू 1/3 नॉट इक्वल टू 1/2. सो ये वाली कंडीशन किसकी है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2. दिस इज द पैरेलल लाइंस. तो पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशन, इसका मतलब इनकंसिस्टेंट. और ये क्या था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में था कंसिस्टेंट. इनफाइनाइटली सॉल्यूशन मतलब आपको पता ही है कंसिस्टेंट होता है. ठीक है, इनकंसिस्टेंट, अब इसमें सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम ग्राफ स्केच करने का कोई मतलब नहीं होता इसमें. अब हम थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं. 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड 4x माइनस 2y इक्वल टू 4. ठीक है, तो इसमें रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं. यहाँ पे 2/4 होएगा. y का कोफिशिएंट देखिए 1/-2 एंड 6/4. सो 2 1 2 2 2 4. 1/2 इज नॉट इक्वल टू माइनस 1/2 एंड तो इसमें क्या आ गया आपका 2 2 4 2 3 6 नॉट इक्वल टू 3/2. इसका मतलब ये क्या है इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है कंसिस्टेंट. तो हम इसको ड्रॉ करेंगे ऑन द ग्राफ शीट. ग्राफ शीट पे ड्रॉ करने के लिए हमें इस पे 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं. तो सबसे पहले हम वो 2 पॉइंट देखेंगे क्या क्या है. देखिए हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6. इसमें हम कोई भी 2 पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 2 पॉइंट से लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ किया जा सकता है. किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है. x को 0 पुट करिए, y की वैल्यू 6 आ जाएगी. y को 0 पुट करेंगे तो x आएगा आपका 3. सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन में भी
कैलकुलेट कर लेंगे एक्स वाई, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0 पुट करिए, वाई कितना आ जाएगा आपका -2, और वाई 0 पुट करिए, एक्स आ जाएगा आपका 1। अब हम ग्राफ शीट पे इसको ड्रॉ करके इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। सो ग्राफ शीट पे ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले एक्स एंड वाई एक्सिस को ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहले हम कर लेते हैं एक्स एंड वाई एक्सिस को ड्रॉ। दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। यहाँ पे देखिए ये एक्स एक्सिस हो गया हमारा और ये हो गया वाई एक्सिस। तो इसमें हम सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे एक्स वाई का नेगेटिव पार्ट आता है -1 -2 -3। अब फर्स्ट पॉइंट है हमारा 0 6 x 0 y 6। x 0 है, इसका मतलब ये पॉइंट आएगा हमारा y एक्सेस पे। सेकेंड वन इज 3 0 3,0। दोनों को ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। ये हमारी जो इक्वेशन है ये आ गई 2x + y = 6। इसी टाइप से दूसरी वाली इक्वेशन पॉइंट देखिए 0 -2 x 0 y -2, इसका मतलब ये y के नेगेटिव पार्ट पे होगा। और सेकंड पॉइंट क्या है 1,0। 1,0 इज दिस पॉइंट, x एक्सिस पे लाई करेगा। दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। ये दोनों पॉइंट को आपने ज्वाइन कर दिया। ये इक्वेशन हमारी 4x - 2y = 4। अब इसका दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ पे है? दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये पॉइंट क्या आपका A, और यहाँ पे देखिए क्या है ये 2,2, मतलब x पे भी 2 है और y पे भी 2 है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा सॉल्यूशन हो गया। सो पॉइंट 2,2 इज द सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप इक्वेशन में पुट करके देखिए 2,2 को। तो देखिए 2 × 4 + 2 = 6, 4 × 8, 8 - 2 × 4, 8 - 4 = 4। सो आपका आंसर एकदम राइट है, ठीक है। क्योंकि आपको वेरीफाई भी करके देख लेना है ताकि आपको चेक हो जाए कि आपका राइट है या रॉन्ग है। अब हम इसके लास्ट पार्ट में मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ पार्ट 2x - 2y = 2 and 4x - 4y = 5। तो इसका हम रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं 2/2। यहाँ पे आएगा 2/-4, 2/5। ये हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे आएगा 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो 1/2 = 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2/5। A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। सो ये आपका क्या है, पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन क्या होती है, इनकंसिस्टेंट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो हम इसको डायरेक्टली लिख देंगे इनकंसिस्टेंट। दैट्स इट, ठीक है। थैंक यू सो मच।